ऑफ पार्ट जो हमें सॉल्व करना है। फिर हमारी सिर्फ कंस्ट्रक्शंस रह जाएंगी और वो है मीडियन। हमने 3 मेजर्स लिए हैं ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने आपको ये कहा था कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। होता क्या है, होता क्या है कि whenever, जैसे अगर एक सिंपल सी बात है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टॉप द क्लास। इंटेलिजेंट लोग कितने होते हैं क्लास में? 1-2 है ना, 3 टॉपर्स निकलते हैं। और जो लास्ट बेंचर्स या जो सिर्फ ऑन द पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं? वो भी 3-4 होते हैं। तो आपका जो मेजर क्लस्टर होता है वो होता है एवरेज का, जिसे हम कहते हैं स्टे इन द ग्रुप ऑफ 75 to 80 या 75 to 90 के ग्रुप में मैक्सिमम बच्चे आपको दिख जाएंगे क्लास में। एवरेज वही होती है ना। तो हमेशा क्या होता है कि आपके पास एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट के बीच में अगर आप एक वैल्यू देखते हो तो एक सेंट्रल वैल्यू होती है जिसके अराउंड मैक्सिमम क्लस्टर होता है फ्रीक्वेंसीज का। मैक्सिमम लोग एक चीज को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम लोग एक अमाउंट डोनेट करते हैं, मैक्सिमम लोग एक जगह जाना पसंद करते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मैक्सिमम क्लस्टर कहाँ पे आ रहा है, सेंटर कहाँ पे हो रही है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा कि सेंटर कहाँ पे हो रही है फ्रीक्वेंसी। उसके 3 मेजर्स हमने किए थे। एक था मीन, दूसरा आपको करवाया गया मोड, अब तीसरा वाला है मीडियन। सो देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन क्या करता है? सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। डेमोक्रेटिक है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं उसमें देखना कि किसने क्या कहा है, किसने क्या दिया है, उसने सबको इकट्ठा करके सब में इक्वली बांट देना। ठीक है। मोड क्या करता है? इट टेक्स द पॉपुलर ओपिनियन। मोड क्या करेगा हमेशा? इट विल टेक द पॉपुलर ओपिनियन, मैक्सिमम वाला चीज वो प्रेफर करेगा कि जितने लोग मैक्सिमम में जा रहे हैं उतने में भाग। ठीक है, मतलब भेड़ चाल वाली एवरेज हो गई है कि जहां सब जा रहे हैं वहां पे चले जाओ, तो वो मैक्सिमम वाले को प्रेफर करता है। अब आते हैं मीडियन, राइट, डेमोक्रेटिक, क्योंकि ये क्या करती है? सबसे ही लेकर सब में इक्वली बांट देती है। इट बिलीव्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नो मैटर जिसने इतना मर्जी दिया हो, राइट। मोड बिलीव्स इन मैक्सिमम, जो सब जर कर रहे हैं वही जाएंगे, राइट। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं। और मीडियन को हम कहते हैं इट इज पोजिशनल एवरेज। मीडियन इज पोजिशनल एवरेज। ये पोजीशन के अकॉर्डिंगली एवरेज निकाली जाती है। ठीक हो गया। तो मीडियन को बोलते हैं पोजीशनल एवरेज। समझ में आ गया? कल आपको कहा जाए पेपर में फाइंड द पोजीशन एवरेज, तो आपको मीडियन निकालना है, पोजीशन के वाइज निकालना है। क्लियर हो गया? जैसे कि फ्रंट बेंचर्स होते हैं, लास्ट बेंचर्स होते हैं, है ना, और जो सेंटर में बच्चे बैठते हैं। तो जब किसी को बुलाना होता है तो जनरली वहां से कोई भी रैंडम बंदा आएगा तो सेंटर वाले बच्चे को उठा के चला जाएगा, राइट। तो हमें करना क्या है इस केस में, मीडियन के केस में? आपके जब 9th में आप सॉल्व करते थे सिंपल नंबर्स का, वी यूज्ड टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अगर आपके पास रैंडम 5-6 नंबर्स हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में ले लो। देन हम निकालते थे मीडियन ऑब्जर्वेशन। ये चीज नो डाउट आपको डिलीट हो गई थी, लेकिन हम क्या करते थे, अगर n ऑड है, मीडियन इज n+1/2 टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन। पता नहीं कूलिंग का है या फैन है, आई डोंट नो, कुछ इसमें हुआ है, ठीक नहीं हुई। ठीक है। मीडियन ऑब्जर्वेशन इज n+1/2। हमने मीडियन को अरेंज किया। चलो एज एन एग्जांपल ही ले लो, पढ़ो, लिखो, फाइंड द मीडियन। ये सब लिख पाती हूँ, फॉर्मूला के साथ तो समझ नहीं आएगा, मैं बोलती रहूंगी, आप मेरी शक्ल देखोगे। चलो, marks scored by 11 students are given below. Marks scored by 11 students are given below. 13, 17, 20, 5, 3, 19, 7, 6, 11, 15, 17. Find the median marks. ठीक है। आपको कम चांसेस है ऐसा वाला क्वेश्चन आए, आपको अरेंज डेटा ही आएगा, ग्रुप डेटा में ही आएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है, मैं सिर्फ मीडियन समझा रही हूँ क्योंकि 9th में डिलीट हो गया था ये काम। तो हमें करना क्या है, नहीं, पहले अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आएगा,
3 5 6 7 3 गया 5 6 7 7 के बाद गो फॉर 11 11 के बाद 13 15 17 17 दो बार 20 ओके सारे और 11 भी है ठीक है हाँ 19 रह गया ठीक हो गया we will arrange these 11 observations in ascending order तो हमारा फर्स्ट स्टेप है arrange the observations in ascending order फिर आप n को चेक करते हो वो इवन है या ऑड है इस केस में n क्या है ऑड इसका मतलब एक सेंट्रल वैल्यू निकालनी बड़ी आसान होगी आधे इधर एक सेंटर में ठीक हो गया तो हम क्या करेंगे n ऑड में मीडियन कौन सा होता है n प्लस 1/2 क्योंकि मैंने क्या कहा था मीडियन क्या होती है पोजिशनल एवरेज तो आप पोजीशन देखोगे कि n प्लस 1/2 पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा है n प्लस 1/2 तो यहाँ पे 11 था 11 प्लस 1/2 12/2 कितना हो गया 6th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 5 इधर और सेंटर में बैठा नंबर वो हो गया मीडियन समझ में आ गया तो मीडियन हमेशा क्या होती है सेंट्रल वैल्यू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर सेंटर में कौन सा नंबर आएगा वो मीडियन बन जाता है राइट सो मीडियन इज पोजीशन एवरेज द सेंट्रल वैल्यू और मीडियन की इंटरप्रिटेशन क्या है लिखो मीडियन की इंटरप्रिटेशन ही सैंपल पेपर में आई हुई है लिखो इस चीज को हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस 13 इसको हम क्या कहेंगे that 50% of the students have scored less than 13 interpretation में हम लिखेंगे if I need to interpret median I'll say 50% of the students have scored less than 13 and 50% of the students have scored more than 30 समझ में आ गया ये लिखकर आना है अगर आपको पूछा जाए इंटरप्रेट द मीडियन हमेशा जो आपको डेटा दिया होगा 50% इससे पीछे है 50% इसके आगे है 50% इससे कम है 50% इससे ज्यादा है ये सेंटर में बैठी वैल्यू क्लियर हो गया ये क्लियर हो गया इतना सब लिख लिया इतना सबने राइट अब नेक्स्ट डेटा लिखो फॉर द डेटा आपको नंबर दे रही हूँ 3 5 1 2 4 6 0 2 2 3 ऑनलाइन वाले बच्चे लिख रहे हो मैम यस मैम हाँ जी बोलो मेरे को पीछे वाला पेज कर दो अच्छा ये नंबर लिख लो पहले 3 5 1 2 4 6 0 2 2 3 मैं बोल दूंगी ये वाला पेज ठीक है पूरा यस मैम 3 5 1 2 4 6 0 2 2 3 3 5 1 2 4 6 0 2 2 3 जो भी नंबर्स हो आपको मीडियन निकालना है योर फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर मैम हो गया तो इसमें मैं हाँ बताती हूँ बेटा तभी दिया है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे सबसे पहले क्या आएगा 0 फिर 1 फिर 2 3 टाइम्स देन 3 2 टाइम्स देन 4 5 6 ठीक हो गया हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर 10 ऑब्जर्वेशंस आर देयर तो अब n क्या है हमारा इवन तो इवन नंबर्स में क्या होता है एक सेंट्रल वैल्यू नहीं निकलती ठीक हो गया तो मीडियन कैसे निकालेंगे n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन इनका सिंपल सा मीन निकाल लेते हैं क्या करना है n क्या था आपके पास 10 10/2 10/2 कितना हुआ 5th
फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखो कौन सी है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 2। लेकिन अगर हम इस 2 को नंबर रखते हैं, देखो लुक हियर, इफ आई कीप दिस 2 हियर एज द मीडियन, तो 4 इसके पीछे है, 6 इसके आगे है ना। मतलब अगर मैंने कहा है कि जो सेंटर में बैठा बच्चा उसको टॉफी मिलेगी, तो ये 2 भी बोलेगा और 3 भी कहेगा कि हाउ 2 इज देयर, है ना, मैं भी तो हूँ, मुझे भी तो चाहिए, राइट। सो यहाँ पर बिकॉज n इज इवन, आई कैन नॉट गो फॉर वन सिंगल वैल्यू, मुझे सेंट्रल वैल्यू लेनी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बिकॉज 3 इन दिस केस विल से आई आल्सो लाइक, वो सेंटर में कैसा हुआ, उसके पीछे 5 वैल्यूज है और उसके आगे 4 वैल्यूज है। तो हम क्या करते हैं, 10/2 + 1, 5/2 + 1, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन भी हमारे मीडियन में आ जाती है। नाउ इट इज फाइन, 2 + 3/2, 5/2 विच इज 2.5, तो मीडियन हमारा बन जाता है 2.5। बात तो भैया सिंपल एवरेज पे रहते हैं, एक नंबर क्यों लाई कर रहे हैं, नंबर तो बहुत लाई करते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। There are many numbers, but obviously median value is 2.5. क्लियर हो गया? तो इसका मतलब 50% of the values are below 2.5, 50% are above 2.5. ठीक हो गया? 50% of the values are below 2.5, 50% are above 2.5. क्लियर हो गया? ये हमारी इंटरप्रिटेशन है मीडियन की। दिस इज मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। अब मान लो मैं आपको ऐसे देती हूँ, लिख लिया? क्योंकि अगर अपना मीडियन समझना है ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझनी होती है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से वापस अपने डेटा पे कैसे जाते हैं वो चीज समझनी जरूरी है, इन केस वो क्वेश्चन आपको आ जाता है तो। राइट, चलो इतना हो गया, सबने लिख लिया? देखो सिंपल एवरेज निकालनी है दोनों ऑब्जर्वेशन की। 2 और 3 में मीडियन कैसे निकालोगे, 2 और 3 में किसको बोलोगे, तो आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो। 10/2 5 हो गया। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमने काउंट की, 2 पे पहुंच गए। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी हुई, 2 है ना। फिर सिक्स्थ ली हमने जो कि हुई 3। अब इन दोनों को इकट्ठा ले लो, तो आधे इसके आगे है, आगे इसके पीछे, इक्वल नंबर है आगे पीछे, हमें इक्वल नंबर आगे पीछे करना है। 5 पोजीशन आई है, फिफ्थ प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, हाँ मैं वो तो कह रही 11, मैं बात क्या कर रही हूँ आपकी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कह रहे हो, फिफ्थ प्लेस पे कौन बैठा है। मीडियन मैंने आपको पहले ही कहा था वो प्लेस वैल्यू लेती है, पोजीशनल एवरेज लेती है, तो फिफ्थ प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, सिक्स्थ प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, 2 and 3, ठीक हो गया। सिक्स्थ प्लेस बेटा n+1/2, n/2 + 1, छोटे साइड पे रखो। चलो नेक्स्ट लिखो, फॉर द गिवन डेटा, ये लिखा हुआ है वेट इन केजीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा ही दे रही हूँ, मैंने कहा तो है पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ लो उसके बाद। तो 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55 आया था बेटा। राइट, सो इसमें हमें निकालना है कैलकुलेट द मीडियन। मैं सिर्फ आपको टेक्निकल से होकर ये नहीं बता रही कि ऐसे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैं समझा रही हूँ मतलब क्या है ताकि आगे समझना आसान हो। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द डेटा, मीडियन रेट निकालना है आपको कि सेंट्रल वैल्यू कौन सी है, सबसे सेंटर में कौन सी वैल्यू बैठी है। राइट, ये क्या है, डेटा जो है वो ग्रुप किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 46 केजीज वाले कितने बच्चे हैं, 7, ठीक है। लोएस्ट वेट क्या है, व्हाट इज द लोएस्ट वेट इन दिस ग्रुप, 46, कितने बच्चों का है, 7। उसके बाद कौन सा वेट है, कितने बच्चों का है, 5। अब मैं कहती हूँ कि मैंने ना यहाँ पे सीट्स रखी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओगे कितने हैं, सिग्मा एफ बताना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
35. 35. Total number of students are 35. Clear everyone? ठीक है ना? अब होता क्या है, मैं कहती हूँ कि मुझे ना इन बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में बिठाना है वेट वाइज, ठीक है ना? तो मैंने चेयर्स रख दी 35 चेयर्स, मैंने एक ऐसे लाइन में रखी हुई। 45 है, मुझे 35 का, मैंने 35 दे दिया। 20, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैंने 45 चेयर्स लाइन में लगा दिए। देयर आर 45 चेयर्स और सबको नेम दिया हुआ है 45 चेयर्स और सबको नेम दिया हुआ है C1, C2, C3, C4, मतलब सबकी पोजीशन मेंशन की हुई है C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, ये चेयर का नेम है, ठीक है। तो पहले कौन आकर C1 पे पहले कौन बैठेगा आकर, जिसका वेट क्या है, और ऐसे कितने बच्चे बैठेंगे 7, तो हमारी 7 चेयर्स ऑक्यूपाई हो गई। 46 वेट वाले बच्चे 7 चेयर्स पे आके बैठ गए। तो अब जिसका वेट 48 है, ऐसे कितने बच्चे हैं 5, है ना? तो 5 कहां पर आके बैठना शुरू करेगा C8 पर, तो ये 48 यहां पर आया, ठीक है। 5 बच्चे, और जब ये दोनों बच्चे, इन दोनों ग्रुप वाले बच्चे बैठ गए तो कितनी चेयर्स फिल हो गई 12। समझ में आ गया? मतलब इसमें हम एक चीज निकालते हैं जिसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लिखो, वी फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अरेंज डेटा। ग्रुप डेटा में हम एक चीज निकालते हैं जिसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बंद नहीं कर सकते मैं देख ही रही हूँ, इग्नोर करी तो मतलब करते रहो, मैम ने कुछ नहीं कहा, है ना? हो गया, बंद नहीं हुआ, स्क्रीन शेयर हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही थी कि वी फाइंड दिस, नेक्स्ट आपके एक न्यू वर्ड आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। छोड़ दो क्या उसको इशारे करने है ना? तो नेक्स्ट वर्ड इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हम मीडियन में निकालते हैं। इसका मतलब क्या है कि 46 को हमने जब अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, इन वेट्स को हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो 46 नंबर ने पहले 7 प्लेसेस ले ली, उसके बाद 48 ने नेक्स्ट की 5 प्लेसेस ले ली। तो इसका मतलब अब तक 12 प्लेसेस फिल हो चुकी हैं। यहां तक आते आते हमारी 12 प्लेसेस फिल हो चुकी हैं टिल 48, जब तक हमने उसको सीट करवाया। 50 वाले बच्चे जब आएंगे तो उन्होंने कितनी प्लेसेस ली आगे 8, तो अब तक
28 प्लेसेस फिल हो गई। समझ में आ गया? इसका मतलब वही तो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर क्या है कभी किसी ने बताई नहीं होगी। क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं बताया होगा, बस निकालो, इस बाय 2 करो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर 11, मैंने अरेंज किया, 11th ऑब्जर्वेशन का हाफ करके एक नंबर निकाल लिया। अब हाउ डू आई अरेंज दिस, इस डेटा में हाउ डू आई फाइंड द सेंट्रल वैल्यू। तो मैंने क्या किया है, मैंने इन्हें सीट करना शुरू कर दिया। 46 के 7 कार्ड्स बनाए, उनको लगा दिया। फिर 48 के नेक्स्ट कार्ड्स लगाए, 5 कार्ड्स लगाए, उनको लगा दिया। 12 प्लेसेस फिल हो गए प्लस 1, 50 के 8 बच्चे, सॉरी 20, ठीक है। 12 प्लस 8 इज 20। उसके बाद क्या होगा, 12 प्लस 20 प्लस 12, नेक्स्ट 52 तक आते आते 32 सीट्स फिल हो गई हैं। फिर से 28 नहीं आया ना, 20 आया। There is a day when your system will give you multiple functions. Say that. This sound is so irritating. चलो, this is 32। हमने करना क्या है, 12 plus 8 20, 20 plus 12 32। मतलब यहाँ 52 तक अरेंज करते हुए हमारी 32 सीट्स फिल हो गई हैं। प्लस 10 किया, 42 प्लस 2 44 प्लस 1 45। आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 55th जो है उसने लास्ट की सीट ऑक्यूपाई की है, 45th चेयर ऑक्यूपाई की है। समझ में आ गया इतना? हमें क्लियर है सबको? कोई यहाँ प्रॉब्लम? तो हमेशा हमें मीडियन में क्या निकालना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दी होगी, यू नीड टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर 46 और लेस? 7, एग्जैक्टली 46 है, 7 बच्चे। 48 तक आते आते कितने हो जाते हैं, 12। 50 तक हमारे पास कितना क्लस्टर हो जाएगा, 20 का। 52 तक 32। So if I say how many students weigh more than 52 kgs? Sigma CF क्यों कर रहे हैं? How many students weigh more than 52 kgs? तो आपका आंसर क्या होगा? More than 52 में कितने बच्चे हैं? बोलो केशव, कहाँ देख रहे हैं हम? More than 52, how many students are there? 13। समझ में आ गया? अब इसमें मीडियन कैसे निकालना है? दिस इज आफ्टर अरेंजिंग, आपकी 45 प्लेसेस फिल हो गई। अब हम करेंगे सेंट्रल वैल्यू कौन सी है, राइट? तो सबसे पहले हम करेंगे जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है, इस केस में सिग्मा एफ वही एन हुआ और वो है 45। तो मीडियन निकालने के लिए मीडियन इज n by 2। नाउ बिकॉज n इज ऑड, हम क्या करेंगे, n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन, कि इस प्लेस पर 45 plus 1 by 2 46 by 2 23rd प्लेस पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है, 23rd चेयर पर। तो 20 तक तो 50 ने फिल की थी, 21 22 23 कौन सा नंबर पे आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, 23rd से जस्ट ज्यादा, जस्ट मोर हमें नंबर देखना है। तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में आ रहा है 32। 32 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 52 को। तो मीडियन क्या हो जाएगा ऑफ दिस डेटा इज 52। मीडियन मैम 22, मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालिए। 23rd चेयर पे कौन सा बच्चा बैठा है? मैम 23rd आपने निकालने के बाद क्या किया, एक बार फिर से बता दो। आपकी फर्स्ट 7 प्लेसेस 46 ने ऑक्यूपाई की, नेक्स्ट 5 प्लेसेस 48 ने ऑक्यूपाई की। ये मैंने आपको कहा था, एक बार चुप कर जाओ, मैंने आपको कहा था व्हाट इज मीडियन, मीडियन इज पोजिशनल एवरेज। आपको ये कह रहा है 23rd वाले चेयर पे या 23rd वाली सीट पे कौन बैठा हुआ है, ठीक हो गया? तो 23rd पर 20 तक नंबर 50 ने फिल किया है, तो आगे 21 22 23 पे कौन बैठा होगा,
नंबर 52। समझ में आ गया? हमने क्या किया, 23 से जस्ट ज्यादा, द फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट मोर देन 23, हमने उस फ्रीक्वेंसी को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मार्क कर लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होगी वो मीडियन बन जाएगी। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और लिख लो। नहीं हो रहा बेटा, ये कूलिंग फैन में कुछ गया होगा, इसके कूलिंग फैन में उस वजह से हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, मतलब अपने आप हट भी जाएगा, पर नहीं हट रहा, मतलब जब से 2 बजे के बाद से नहीं हट रहा। नहीं, वो छुट्टी नहीं काटता, पता नहीं उसमें कुछ है, स्टक हुआ है, वो कह रहा है बस मुझे, हाँ लिखो, छुट्टी नहीं दो, आजाद करो इस चीज से, पढ़ो। माइनक्राफ्ट थोड़ा हैवी होता है, 2 घंटे से माइनक्राफ्ट। हाँ क्या प्रोजेक्ट है स्कूल का, वो सुबह से लगा था, प्रोजेक्ट है मेरा स्कूल का, ये करना है। हाँ लैपटॉप सर मुझे पता है, तभी तो कह रही हूँ कूलिंग फैन से नहीं आ रही, कूलिंग फैन से नहीं आ रहा, मैं देख चुकी हूँ कूलिंग फैन से नहीं। समझ में आ गया ये इतना? चलो एवरीवन लिख लिया है? केशव 2 मिनट पहले क्या कर रहे थे हम, इधर उधर देख रहे थे। चलो नेक्स्ट लिखो, मीडियन ऑफ द, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर दिया हुआ नंबर ऑफ गोल्स। हाँ जी, ऑनलाइन में बच्चे बैठे लिख रहे हैं, पूरब, आयान, आयान तुम लिख रहे हो, पानव, पानव आयान ऐसे ही बैठे हुए हैं। कहाँ 6 पानव, अनयान, अयान बस करो, अयान, हाँ सच में नहीं, ये देखो आ गया, यस मैम आ गया। अयान मैम, फीवर कांट स्पीक, ओके, फीवर में स्पीच क्यों नहीं कर सकता? गला खराब है ना। चलो, तो दिस इज द डेटा गिवन टू यू, आपको इसमें निकालना है फाइंड द मीडियन, मीडियन नंबर ऑफ गोल्स, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ गोल्स। तो हम क्या करेंगे इसमें, we will find the cumulative frequency always, निकालो, लिखो, इसको क्यों नहीं लिख रहे हो, 2, हाँ हाँ जी 30, तो हमारा सिग्मा एफ जो है वो भी 30 होना चाहिए। ठीक हो गया? अब हमें क्या करना है, जो आपका n होता है, अब ये इवन है तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1, ये वाली ऑब्जर्वेशंस का मीडियन निकलेगा, डिवाइड बाय 2। हम देखेंगे कि 30 क्योंकि इवन है तो 2 सेंट्रल वैल्यूज निकलेंगी, जैसे एपी में होता है 2 सेंट्रल वैल्यूज निकलेंगी, और उन दोनों को ही हम ऐड करके एवरेज निकालेंगे। तो 30/2 कितना होता है, 15। तो मुझे देखनी है 15 एंड 16th ऑब्जर्वेशन, 15th प्लेस पे और 16th प्लेस पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है, क्या 15th एंड 16th प्लेस डिवाइड बाय 2, तो 15th और 16th प्लेस किसने ऑक्यूपाई की होगी, नंबर 3 ने, 19 में आता है ना, 13 तक नंबर 2 है, 14 पर आकर 3, 15 पर भी 3, 16 पर भी 3, तो हमारा मीडियन क्या आएगा, 3 + 3/2, मीडियन इज 3 + 3/2, 6/2, 3, तो मीडियन नंबर ऑफ गोल्स आर 3। अभी फॉर्मूला बताऊंगी, हाँ वो ग्रुप होता है, ये एग्जैक्ट, ये डिस्क्रीट सीरीज है, वो फिर हमारी कंटिन्यूअस सीरीज हो जाती है। क्लियर हो गया? तो मीडियन क्या आएगा, 3, median number of goals, that means 50% of the matches, in 50% of the matches the median score was less than 3, the number of goals were less than 3, 50% of matches number of goals were more than 3. तो 3 किसमें
एग्जैक्ट मिडल में है ना, कि आधे इसके पीछे है, आगे इसके आगे, तो मीडियन आ गई। पोजीशन बता दी कि अगर मुझे जैसे आपकी अगर आप जेई वगैरह सब करोगे आगे तो परसेंटाइल्स निकलती है। परसेंटाइल्स में क्या था, मैंने आपको बताया था कि इफ यू हैव स्कोर्ड 92% तो आपकी परसेंट नहीं है, इसका मतलब 8% आपसे ऊपर है, 92% आपके पीछे है। ठीक है, तो अगर 1 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया है एंड यू स्कोर 95 परसेंटाइल, तो 95 ऑफ 1 लाख कितना हुआ, 95,000। ठीक है, 95% ऑफ 1 लाख 95,000 ही हुआ, नहीं है ना? तो मतलब 5,000 लोग आपसे ऊपर है, 95,000 लोग आपके पीछे। क्लियर हो गया इतना? दिस इज मीडियन। ये सिर्फ आपको सेंट्रल वैल्यू बताएगा कि इसने पॉपुलेशन को कितने हाफ में किया है, कितना एक सेंटर पे आकर वैल्यू आ गई, सबसे सेंटर पे वैल्यू कौन सी है। देख तो लो, 95 तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, पीछे देखते रहना। आगे पढ़ाई कितनी है, आगे पढ़ाई पिछले कितनी करके आए हो, कर तो दिया, और क्या करूं। इसके पीछे वो ये लिख रहा है, तुम पीछे देखते रहो। वो टाइम पे पहले कभी शुरू नहीं करेगा, पहले ऐसे देखेगा बैठकर, वो ऐसे देखेगा, फिर वो सोचेगा कुछ के लिखो, फिर जब सब खत्म हो गया तो वो लिखना शुरू करेगा। जल्दी देखो जरा। बोला था 50% of the students are less than 52, 50% of the students are more than 52. चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ये है व्हेन वी हैव डिस्क्रीट सीरीज। आपके पास एक एक नंबर होता है, अब आपको मीडियन निकालना है इन कंटिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट लिखो, मीडियन फॉर कंटिन्यूअस डेटा, फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। जब हमारे पास रेंज ऑफ डेटा होता है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं हमें लिखनी, तो आपके पास क्लास दी हुई है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30. Then frequency is given as 2, 5, 18, 14, 8, 5. सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, तो वील फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलो क्या होगी केशव, क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? नेक्स्ट क्या आएगा? हाँ 7, उसके बाद 13, क्यों, ये क्या है 18, 7 में अब नेक्स्ट नंबर 18 ऐड होगा, तो क्या बन जाएगी 25, 25 में अब कौन सा नंबर ऐड होगा 14, 13 दिख रहा है, 39 39 में 8 कितना 47, और फिर जी, तो आपका सिग्मा एफ में कितना होना चाहिए 52। क्या हो गया, सिग्मा एफ और आपकी लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच करनी चाहिए, नहीं करती तो ध्यान से चेक करो। क्लियर हो गया? अब हमें करना क्या है, मीडियन निकालना है। अब इस केस में इफ आई डू 52/2, ठीक है, मीडियन के लिए पहले मैं n/2 करूंगी। अब यहाँ पर चाहे ये इवन दिया हो चाहे ऑड दिया हो, इट विल नॉट मैटर। आप क्या करोगे 52/2 26, 26 ऑब्जर्वेशन में हमें आना है। हमारा प्रोसेस वही है, विल डू n/2। हाँ, तो 26 ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आकर बनती है हमारी 25 तक 10 से 15 बच्चे खत्म हो गए, ठीक है ना, इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। 26 प्लेस पर आकर इस वाली रेंज के बच्चे बैठे होंगे, तो हमारी मीडियन क्लास आ जाएगी 15 to 20, ठीक है, मीडियन क्लास विल बी 15 to 20। समझ में आ गया? मीडियन क्लास इज 15 to 20। लेकिन मुझे चाहिए जैसे मोड में एक नंबर चाहिए कि मैक्सिमम क्या है। I don't need a range of value, I need exact median। क्या, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड मीडियन इन केस ऑफ, तो फॉर्मूला क्या होता है, लिखो L प्लस
n by 2 minus CF upon F into H. मैम ये तो आपके ऊपर बताया था n/2 वाले फॉर्म कर लो 26 प्लेस पे कौन सा नंबर है? 15 है, 16 है, 16.5 है, 16.8 है, कौन सा नंबर है? बताती हूँ, फॉर्मूला तो लिख लो। प्रीवियस n by 2 से कम। 20 क्लियर हो गया इतना? हाफ मिडल मोस्ट निकालना है। मिडल मोस्ट कहां पर आता है? 15 to 20 में आ रहा है। अब उसमें कौन सा नंबर है उसके लिए हम एग्जैक्ट निकालेंगे। n by 2 मीडियन हमेशा आपकी पोजीशन पे जाएगा कि सबसे सेंटर में कौन बैठा हुआ है। तो आपने जब सबसे सेंटर में देखा तो आपके पास डेटा एक रेंज में आ गया कि 15 से 20 में ले लो, लेकिन उसमें कौन बताती हूँ, रुक तो जाओ, मैंने खत्म कर दिया। 14 राइट, अब इस केस में हमें करना क्या है? आपने मीडियन लिखना है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमारे पास डेटा आपके पास यही आएगा क्लासेस का, क्लास इंटरवल्स वाला। तो n इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। n by 2 आपने निकाला हुआ है 26। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। देखो आपने क्या किया, आपने 25 से बड़ा नंबर लिया, 26 और मोर में देखा 39 आपके पास आया। तो अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 39 लिखोगे तो हमेशा ही आपकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। वो हमें नहीं करनी है, राइट? सो वी टेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये फॉर्मूला लिख लो, मीडियन इज इक्वल टू, कैलकुलेशंस वहां करेंगे, n by 2 minus CF upon F into H। तो L हम क्या लेते हैं? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n by 2 हमें पता है क्या हो जाता है ना? हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय 2, सिग्मा F by 2। CF होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस किसको? मीडियन क्लास को, ऑफ प्रीवियस क्लास। हमारी मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो ये है। और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और H होता है क्लास हाइट। H इज द क्लास हाइट। आपका क्लास इंटरवल में कितनी विड्थ है वो आ जाएगी। ये लिख लो फॉर्मूला 5। इस केस में 5 है, ठीक है? करो सॉल्व, है ना? कैलकुलेशन भी करनी होती है, इतने पे मार्क्स नहीं मिलने वाले। 72.2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल पुट द वैल्यूज। L इज 15, 26 minus 25 डिवाइड बाय 14 into 5। तो हम करेंगे 15 plus 5 by 14, 50। तो 14 से जब डिवाइड करते हो 50 को तो 3 से जाएगा 42, 15.44, 15.3, 42 पे जाएगा, 42 फिर 80 आएगा, 80 पर आप 5 से लोगे 15.35। सो 15.35 दिस इज द मीडियन। अब इसका यूनिट हमें नहीं दिया हुआ तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। 15 plus 5 by 14, 5 by 14 अप्रोक्सीमेटली 0.35 होता है। तो हमने 15 में 0.35 ऐड किया तो हमारे पास बन जाएगा 15.35, जिसको हम इंटरप्रेट करेंगे that 50% of the data lies below 15.35, 50% of the data lies above 15.35।
हाँ जी, वैसे जैसे मोटर क्लास थी वैसे ही मीडियम क्लास होती है, ठीक है। सब इसमें आपको ऑड इवन का नहीं चेक करना, कुछ नहीं। n/2 minus CF अपॉन f, समझ में आ गया? चलो बुक निकालो। बुक में पेज 277, एग्जाम्पल 7 रह लो। अब अपना वही निकालो, एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, पेज 287। बस अब ना थोड़ा सा आपको अपने यहाँ पर डेटा को भी हिसाब से लिखना होगा। 287 में लिखते हैं, मिनट्स गिवन वो भी समझा दूंगी। पेज 287, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.3, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स, और नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। 65 to 85, वन 165 to 185। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी नोट की 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4। एक और भी है ना, 185 to 205, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, n/2 बाद में। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4, 9, 22, 42, ठीक है। तो हमारा सिग्मा एफ भी हमें 68 ही चाहिए। फिर हम निकालेंगे मीडियन इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन। 68/2, 34th ऑब्जर्वेशन चेक करोगे तो वो कौन से में आता है, 42। 42 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 20 और 125 to 145। तो हम लिखेंगे मीडियन क्लास इज इक्वल टू 125 to 145। मीडियन क्लास इज 125 to 145, ठीक हो गया। नाउ विल फाइंड मीडियन। अच्छा, जो मीडियन क्लास होती है ना, उसके पहले वाली होती है CF, राइट। उसके पहले वाली ऑब्जर्वेशन इज CF और मीडियन वाली ऑब्जर्वेशन इज फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। L हम लिखेंगे 125, n/2 is 34। Cumulative frequency of the previous class 22, frequency of the median class 20, height कितनी है 20, ठीक हो गया। ये 20 and 20 कैंसिल हो गया। 125 प्लस 12, 137 यूनिट्स। 137 यूनिट्स जिसको हमें इंटरप्रेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 50% of the consumers, 50% of consumers consume less than 137 units and 50% of consumers consume more than 137 units। क्या हो गया, 50% 137 से कम, 50% 137 से ज्यादा।
इसके बाद करोगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बाकी सभी अभी फिलहाल करवाऊंगी मैं, तो उसमें लेस देन मोर देन कहा होगा, तो समझाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसके बाद जो फॉर्मूला बेस्ड है, लिख लिया बेटा, ये जल्दी करो, मुझे पता है इजी है। और इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद स्टार्ट कर दो। आपका फॉर्मूला बेस्ड है। लाइफ टाइम इन आवर्स and number of labs. $1,500 to 2,000, 2,000 to 2,500 labs. 2,500 to 3,000, 3 to 35. Hmm. 56, 60, 56, 60, 86, 74, 62, 48. और इसने बताया हुआ है कि सिग्मा एफ जो है वो 400, ठीक है। और यहाँ तक आता है तो लगता है कि सब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेकिन नहीं दी हुई, क्योंकि नेक्स्ट ही आकर वो डिक्रीज कर गई। तो अब हम क्या करेंगे, we'll find the cumulative frequency 14, then 70, 130, 355, 352 और 400. ठीक है। फिर हमें करना है मीडियन इज इक्वल टू n by 2th ऑब्जर्वेशन, 400 by 2, 200, ठीक है। 200 कौन सी रेंज में आता है, इस पर। हाँ, तो मीडियन क्लास इसके बाद लिख देंगे इज इक्वल टू 3,000 to 3,500। तो इससे पहले वाली होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मीडियन वाली होती है फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, ये फॉर्मूला हर बार लिखना है, इस फॉर्मूला के बिना मार्क्स कट जाएंगे। एल हमारे पास है 3,000, n by 2 है 200, माइनस करेंगे 130, डिवाइड करेंगे 86 से और मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। अब इसको सॉल्व करो बैठकर आराम से, आगे 3 मिनट में कैलकुलेशंस करो और फिर छुट्टी। और कल क्लास है, रिपब्लिक डे, सबसे बड़ी परेड वहां पे करनी है। हाँ। क्यों आगे घंटा परेड करके आनी है? हाँ? यही पे करवा दूंगी, क्वेश्चन में दिमाग की परेड करवाऊंगी आपको। अब आई नीड, मैं भी कैलकुलेशंस कर लेती हूँ, चलो अलग से। हाँ छोड़ दो इसको, साइड पर रख दो। तुम भी अगर लिखा ना, मैं 10 मिनट और खा लूंगी यहाँ पे, अगर मुझे दिखा है। नहीं 70 into 500 by 86। मैम आ गया आंसर।
Yes, ma'am. 4s are 342, 80 and 0, 800. 9 से जाएगा. 72 into 5. plus 5, 77. 3400. 3406.9. Yes, 3406. 06 आ रहा है 09 आ रहा है. 6 आ रहा है. 06.9 0 है. 3400 आ रहा है. 4s are कितना होता है? 86 4s are 86 4 344. 3 4 3406.4 0.9. 3406.9. पूरा का 97 इसने किया कैलकुलेशन कैलकुलेटर के साथ, है ना? पूरा कैलकुलेटर जिंदाबाद. गूगल में कैलकुलेटर आता है जिंदाबाद. कैलकुलेटर से की है. हाँ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर से किया है. चलो